आज हम इस वीडियो में बनाएंगे एक बैक साइड का बहुत ही खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन। तो आप लोग इस मेहंदी डिज़ाइन को देखते रहिए और मैं आप लोग को एक स्टोरी भी सुनाती रहूँगी ताकि आप लोग इस मेहंदी डिज़ाइन को सीखते भी रहिए साथ में, और साथ में आप एक स्टोरी भी सुनते रहिए ताकि आप लोग का एंजॉय बना रहे। और हाँ, ये पहले ही बता दे रही हूँ, आप वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम स्टोरी आपको बताते हैं कि एक लड़की थी, मतलब उसका नाम बहुत लोग बताते हैं उसका नाम आजूल था, ठीक। तो उसकी ना 7 भाभियाँ थीं और 7 भैया भी थे, मतलब सातों लोगों की शादी हो गया था। तो क्या था ना, उनके भाई लोग बाहर चले गए थे, मतलब जॉब पे अपने कमाने चले गए थे। तो उनकी भाभियाँ जो थी ना, उनको बहुत परेशान करती थी, यानी कि उस छोटी लड़की को, उनकी जो बहन थी सातों भाइयों की, उनकी भाभियाँ बहुत परेशान करती थी। तो जब भाई सब नहीं रहते थे तो बहुत परेशान करती थी, और जब वो लोग आ जाते थे तो उनको वो लोग दिखावा के लिए बहुत मानती थी कि हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक। तो सारे भाई बाहर चले गए थे, तो एक दिन उन भाभियों ने मिलकर आजूल से बोला कि जाओ आप वन में और चालनी लेके जाओ और पानी लेके आओ। अब देखिए, अब वो चलनी में पानी कैसे लेके आएंगे, क्योंकि चलनी में पानी रखते हैं तो गिर जाएगा। तो वो रोते रोते चलनी को लेकर वन में गई, और जैसे ही वन में गई तो वहाँ पे वो पानी भर रही थी नदी में, मतलब नदी से पानी चलनी में उठा रही थी, तो सारा पानी तो छन्नी से छला मतलब नीचे गिर जा रहा था। तो वो अब वहीं पे बैठ के रो रही थी, तभी वहाँ से ना एक मेंढक जा रहा था, मतलब मेंढक वही छोटा सा जानवर जा रहा था। तो उसने देखा आजूल आजूल उस लड़की को, तो उसने बोला कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोली, मतलब सारी घर की बात बताएंगी, मेरी भाभीयों ने मुझको बहुत परेशान किया है, और सारी बातें बताई और रो भी रही थी। उसने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। वो बोली कैसे। बोला कि मैं अपने मुंह में पानी भर के लेकर जाता हूँ और तुम्हारे भाभी को दे दूँगा, उनको तो किसी साधन द्वारा बस पानी ही चाहिए। तो वो बोली अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। उसने बोला हाँ। तो वो चलनी अपने हाथ में ली ही थी, लेकिन वो मेढक ने अपने मुंह में पानी भरा और उनके घर गया, आजूल के घर, और जाके वहाँ पे उनके भाभियों को पानी दे दिया। अब वो लोग तो हैरान हो गई, क्योंकि उनको किसी द्वारा पानी तो मिल गया, और वो लोग चाहती थी आजूल को बस परेशान करना, ठीक ना, उस लड़की को, मतलब उन जो भाइयों की बहनी एक थी उसको परेशान करना चाहती थी। तो अच्छा, पानी तो मिल गया। फिर अगला दिन फिर वो लोग परेशान करने के लिए सोच रही थी अब क्या किया जाए। तो एक दिन उन लोगों ने उस लड़की से बोला कि तुम जाओ, और उसने ना, मतलब कि उन जो भाभियाँ थी उन लोगों ने करीब 1 डेढ़ किलो तक उसको धान दिया। धान होता है ना, जो चावल अंदर से निकलता है, तो धान दिया और बोला कि ले जाओ इसको, और जो है कि सारे धान में से चावल को निकाल के लाना, और जो है कि एक भी धान निकलने के बाद चावल धान से गुम नहीं होना चाहिए, यानी कि खोना नहीं चाहिए, ठीक। तो वो रोते रोते फिर वन में गई, और वहाँ पे जाने के बाद फिर रोने लगी। अब उसके रोने की आवाज़ सारे जानवर सुनने लगे, बोल अपने में लोग बात कर रहे हैं कि ये लड़की क्यों रो रही है। तभी एक चिड़िया आई और उसने बोला कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने सारी अपनी बातें बताई, तो उस चिड़िया ने उसका मदद करने के लिए सोचा कि मतलब वो चिड़िया एक आई थी, वो सोची मैं इसका मदद कर देती हूँ लड़की का। तो वो सोची कि मैं अपने सारे गैंग जो एक लोग थे, मतलब चिड़िया लोग, सबको बुला के लाती है, और लाने के बाद उस धान से जो है चावल को अपने चोंच से कूट कूट के निकाल देती है। तभी एक चिड़िया जो उसमें थी, उसकी आँख ना एक, मतलब आँख की कानी थी, ठीक। तो वो क्या कि अपने आँख में एक चावल को चुरा ली, ठीक, आँख में ही चुरा ली, क्योंकि आँख से वो एक आँख से ठीक नहीं था उसका आँख, तो चुरा ली। तो अब आजकल जो लड़की थी उसको तो पता नहीं था, और सारी चिड़िया फिर वहाँ से उड़ गई, और फिर वो जो अपने धान में से चावल जितना निकला था उसको लेकर जब घर जाती है, तो उसकी जो भाभियाँ थी उस चावल को गिनने लगती हैं, ठीक ना। तो गिनने लगती हैं तो कहती हैं कि इसमें से एक तो कम है। तो वो फिर रोने लगती है, बोलती मैंने तो नहीं लिया है, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। तो फिर जाके फिर उसी वन में रोने लगती है। तो वहाँ पे फिर सारी चिड़िया आती हैं, बोलती हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ, फिर दोबारा क्यों रो रही है। तो उसने सारी बातें बताई कि मेरा एक चावल तो गुम हो गया है। तो उन सारी चिड़ियों में से जो चिड़िया चावल चुराई थी, वो अपने खाने के लिए चुराई थी, ठीक। तो सारी चिड़ियों ने अपना अपना चेक किया, तो जो चुराई थी उसके पास से चावल मिला, अच्छा उसने चावल दे दिया। फिर जो है कि अच्छा ले जाकर अपने भाभी को दे दी, तो उसने मतलब डांट नहीं खाई। तो फिर एक दिन ना उसके सारे भाई आ गए थे, तो उसने
वहाँ पे ना आ गए थे, तो घर पे बैठ के रो रही थी। तो उसके सारे भाई ने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? तो वो मतलब छुपा ली बात, सोची अभी बताऊँगी तो फिर भैया के जाने का भाई फिर परेशान करेंगे, तो कुछ भी नहीं बताई, ठीक। तो उन लोगों को मतलब कुछ मतलब डाउट हो गया कि नहीं, कोई तो बात है, क्यों रो रही है? तो फिर उसने सारी बातें अपने भाइयों को मतलब भाइयों को बता दी। तो उसकी सारी भाभियाँ जो अपने आप को मानने को तैयार नहीं थीं, नहीं मैंने न ऐसा नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब सारे लोग यही कहने लगे। तो उन उसके भाई जो लोग थे ना, वो मतलब परीक्षा लेने लगे, अग्नि परीक्षा। तो वो लोग क्या किए ना, एक बहुत बड़ा-सा कढ़ाई था, उसमें तेल को गरम किए और बोले कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ जो भी परेशान